हमें अकेला नहीं छोड़ा है। धन्यवाद कि आप हमें सामर्थ दिया है इस दुनिया को सामना करने के लिए, अपने विश्वास और मजबूत बनाने में। धन्यवाद इसके लिए। ये प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक लोग जो आए हैं आज एक खास रूप से आपके उपस्थिति को महसूस करेंगे, अभिषेक होकर जाएंगे, आशीष को पाकर जाएंगे, उत्साहित होकर जाएंगे। धन्यवाद। और वे कहेंगे कि ये धन्य था कि हम आज प्रभु आपके घर पे था। आपके महिमा और प्रशंसा आज होगा हर एक जन पर जो ऑनलाइन देखते हैं और जो यहाँ पर है, सब पर तेरा अभिषेकता और आशीष रहे। और जो कुछ सभा में होगा, आपका वचन आएगा, जो प्रशंसा करेंगे, महिमा करेंगे, आदर करेंगे, सब तेरे ही लिए है पिता। सब आपकी महिमा और बड़ाई के लिए है। आज एक खास रूप से अपने लोग के बीच में आज अपना उपस्थिति लाया। हर एक कुछ हुए पिता आज। Oh, we thank you Lord, thank you for your presence, thank you Lord। जो परेशानी, जो बोझ, जो संकट हम लाए हैं, आज हम यहीं पर छोड़ देंगे आपके चरण में। आपने कहा कि जो बोझ से दबे हुए लोग, जो थके मन है, आओ आपके पास। आप विश्राम को देगा, आप शांति को देगा, आनंद देगा। जो शांति दुनिया नहीं देता है लेकिन आपकी ओर से आता है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे बारे में चिंतित हैं। हर एक जन पर तेरा आशीष रहे, अभिषेकता रहे, और इस सभा पर भी यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ आपको देखकर एक दूसरे से हाथ मिला ले। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था तो अच्छे अच्छे काम को किया। प्रेज द लॉर्ड। बड़े बड़े काम को किया, महान महान काम किया, और वो हमें सिखलाया कैसे इस दुनिया में रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस गीत को गाएंगे, प्रशंसा करते हुए। आज दिल खोल कर प्रशंसा करें। 1 और आधा घंटा यहाँ पर है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के जय जयकार करके आज जाए। जितना प्रशंसा करे शैतान भागता है यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को
जय जयकार यीशु तेरे लिए जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरे लिए जय जयकार हालेलुया तेरे लिए जय जयकार तूने क्या कुछ ना किया तू महान परमेश्वर है तू अच्छे काम किए भले भले काम करता है परमेश्वर आश्चर्य कर्म किया Oh we thank you Lord thank you Jesus we praise you Lord धन्यवाद देते कि तू चंगा परमेश्वर उस समय आप चंगा ही देता था अभी भी चंगा करता है तू विश्वासियों परमेश्वर है पिता परमेश्वर महान परमेश्वर है तू कभी ना छोड़ा कभी ना त्यागा है Oh hallelujah Jesus we worship you hallelujah Seriandana barasiri be glorified Jesus we thank you Lord thank you Lord for your goodness hallelujah hallelujah oh Jesus hallelujah be glorified yes Lord प्रशंसा की होगी महिमा की होगी yes ये अंदर मरना Hallelujah. Yes, Lord. दिल खोल कर परमेश्वर की प्रशंसा करें. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Thank you for ministering. Hallelujah. Yes, Lord. That's your people. Yes, Jesus. Thank you for your presence. Oh, the under the oh, Jesus. Abraham ka Prabhu, Isaac ka Prabhu, याकूब का प्रभु तू मेरा है हालेलुया अब्राहम का प्रभु इसहाक का प्रभु याकूब का प्रभु तू मेरा है तू कभी ना छोड़ेगा तू कभी अब्राहम का प्रभु इसहाक का प्रभु याकूब का प्रभु तू मेरा है अब्राहम का प्रभु अब्राहम का प्रभु इसहाक का प्रभु याकूब का प्रभु तू मेरा है तू कभी ना छोड़ेगा जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है जिसके हाथ में मेरा कल जिसके हाथ
हमेशा के लिए वही है, बदलाने का। Oh Jesus, we worship you. We worship you, Lord. Jesus, we glorify your name. Blessed be your name. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। हालेलुया। तेरा हाथ जो तूने थामा है, से विश्वास है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, oh yes Lord, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। ओ तू मेरा है, yes तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, oh yes Lord, तू मेरा है। हालेलुया। वो मेरा है पूरा, वो कभी ना छोड़ेगा। Yes Lord, या तेरे से blessed be your name, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Ya तेरे से हमारे तू कभी ना छोड़ा है, ना कभी छोड़ेगा। हालेलुया। आदि में था वो शब्द खुदा का था, वो शब्द खुदा की था। वो मेरा है, वो मेरा है। हालेलुया। वो मेरा है, जो शब्द खुदा ही था, वो मनुष्य बनकर आया कि हमारे संगे में वो निवास करे। और जाते जाते उसने कहा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। Oh, we thank you for your Holy Spirit. तू विश्वासी हो परमेश्वर। भी अंधेरे हमारा से ना 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 रे ना, पूरी अंधेरे रे से हमारा सीरी हमारा रे रे सीरी ना 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 रे हमारे सीरी का। Be glorified, Jesus. Be glorified, Lord. Be glorified. Be glorified, Jesus. Jesus, we worship you. There's no one like you. Hallelujah. Jesus. Surya Maradane. Hallelujah. We thank you. Thank you, Jesus. धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। हालेलुया। हमारी प्रार्थना, जैसे
प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। जैसे नी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे नी पानी के लिए, वो प्यासा हूँ मैं भी हूँ तेरे लिए। वो मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। वो भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया ओ यीशुआ। ओ यीशु, 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 यीशु जी। हालेलुया, यीशु जी, इसके ऊपर से जाकर यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। ओ हालेलुया, यीशु, उसके नाम को पुकारे, वो नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया, यीशु जी, यीशु जी,
सिर्फ वही नाम हमें जरूरी है। अपने जीवन में उसको पुकारे, अपने परिवार में, अपने बच्चों पे, यीशु जी, यीशु जी, ओ यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, तू कभी ना छोड़ेगा, ओ यीशु तू कभी ना चाहेगा, तुम्हारे साथ में ये तेरे वादा है। ओ यीशु हालेलुया। क्यों ना अपने हाथ को उठाए प्यारे लोग, परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे बीच में है। यीशु के नाम को आज हम ले, परमेश्वर के नाम को ले, अपने दिलों को आज हम खोलेंगे, सब मिलकर परमेश्वर की महिमा को करेंगे, यीशु जी के नाम को लेंगे। वो हम लोगों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वही हमारा खुदा, वही हमारा मददगार, वही हम लोगों को चंगाई देता, वही हम लोगों को मुक्ति देता। आज यीशु के नाम को हम लेंगे, यीशु के नाम को ऊंचा करेंगे, यीशु के नाम की महिमा करेंगे, यीशु के नाम की प्रशंसा को करेंगे, यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। और यही परमेश्वर का वादा है, वो अपने सामर्थ से भरेगा, वो अपने आत्मा से भरेगा, वो अपने अभिषेकता से भरेगा, वो चंगाई को देगा, वो शैतान के कामों को तोड़ेगा। सब हो सकता है यीशु के नाम से, सिर्फ यीशु ही के नाम से, सिर्फ यीशु ही के नाम से, सिर्फ यीशु ही के नाम से। वही नाम जो सबसे ऊंचा, वो नाम जो सामर्थ से भरा हुआ, वो नाम जो अभिषेक करता, वो नाम जो चंगाई देता, वो नाम जो रिहाई देता, वो नाम जो छुटकारा देता, वो नाम जो जीवन बदलता, वो नाम जो शैतान के कब्जों में से निकाल कर लेकर आता। यीशु ये वो नाम। Let's just lift up our hands and worship Him. Let's just open our mouths and worship Him. Let's just allow Him to walk in our hearts this morning. For He is living, and we are the people of God. We are His people. We are His children. We are in this place to worship Him. Hallelujah. We worship Your name. Oh, let Your anointing overflow in this place, oh God. प्रभु अपने आत्मा से हम सभी को भर दे आज, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। Oh, fill us with Your anointing this morning, oh God. Fill us once more with more of Your power and Your spirit. Fill us once more till we are overflowing. प्रभु भर दे अपने आत्मा से, फिर से वो आग बरसा दे आज हमारे बीच में, फिर से प्रभु वो तूफान आने दे, पवित्र आत्मा के हवा को बहने दे, हम सभी को तू भर दे अपने सामर्थ से, अपने अभिषेकता से, ताकि हम सब तेरे पवित्र आत्मा में लीन हो जाए, अन्य अन्य भाषा में बात कर सके, हमारे द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। Hallelujah. We pray this in the name of Jesus. Let Your people be filled once more. Hallelujah. 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 कितना महान है तू प्रभु जी, कितना महान है तू प्रभु जी। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी कि तूने इस संसार को बनाया, हम सभी को तूने रचा, ना सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर। तूने जब हमारी ओर देखा, हमारे पाप को देखा, तो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा,
वो आसमान से उतर कर आया इस पृथ्वी पे ताकि हमारे लिए जाकर मेमना की तरह बलिदान को दे दे। प्रभु तेरा प्रेम इतना अनोखा है, तेरा प्रेम इतना महान है हमारे प्रति कि जब हम योग्य भी नहीं थे तेरे प्रेम के लिए, तूने हम सभी से प्रेम को किया, हम लोगों को अलग ठहराया, हम लोगों को पुकार कर निकाला, पाप की गंदगी में से निकाला। प्रभु यीशु के खून के द्वारा धोकर पाक और पवित्र कर दिया। और उसके अलावा प्रभु जी तूने उस वादा को किया कि एक मददगार को भेजता हूँ जो पवित्र आत्मा आएगा हमारे बीच में, हमारे अंदर आकर निवास करेगा, ताकि हमारे द्वारा प्रभु जी तेरे नाम की महिमा हो, हमारे जीवन के द्वारा तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। और प्रभु हमारे द्वारा तेरा ज्योति जो है इस संसार में चमके, उसके लिए आज हम तुझको धन्यवाद देते हैं। हम सभी लोग प्रभु तेरे आत्मा में भर जाए, तेरे आत्मा से अभिषेकता को पाए और अपने जीवन के हर एक दिन तेरे ही अगुवाई के द्वारा जिए। हर एक पाप को निकाल कर फेंकते हैं प्रभु जी, हर एक कमजोरियों को तेरे हाथों में लाकर रखते हैं। यही प्रार्थना करते तू सामर्थ को दे अपने आत्मा के द्वारा, ताकि अपने कमजोरी से हम बाहर निकल आ सके, छुटकारा को पा सके, अपने बुरे बुरे आदतों को तोड़कर प्रभु तेरे सामने आकर खड़ा हो सके, ताकि तू हम लोगों को इस्तेमाल कर सके जैसे तेरी इच्छा है। जिसके लिए तूने बनाया, जिसके लिए तूने ठहराया, जिसके लिए प्रभु जहाँ कहीं पर भी हम रहते हैं, जहाँ कहीं पर भी काम करते तूने वहाँ ठहराया, वो मकसद को हम पूरा कर सके तेरे आत्मा की अगुवाई के द्वारा। आज हमारी यही प्रार्थना की जैसे सभा में आगे को जाएंगे प्रभु, हर एक लोग तेरे उपस्थिति को महसूस करे, हर एक लोग तेरे आत्मा में भरे हुए रहे, हर एक लोग प्रभु तेरे अभिषेकता में अपने जीवन को जिए, कि जो वचन को भी आज हम सुनेंगे जैसे वो सामर्थ्य आएगा, तेरे अभिषेकता से भरा हुआ आएगा, हमारे कानों के अंदर अंदर जाएगा, हमारे जीवन में कुछ करेगा, हम दो लोगों को तेरे करीब लेकर आएगा, तुझको करीबी से हम पहचानेंगे प्रभु जी। शैतान की हर एक काम को हम तोड़ते हैं इस भवन में से, शैतान की हर एक काम को हम तोड़ते हैं इस जगह से, शैतान की हर एक काम को हम तोड़ते अपने जीवन में से, ताकि जो तेरा वचन आने वाला है प्रभु जी वो चुरा ना सके, लेकिन हमारे जीवन में वो रद्द बदल को लेकर आ सके। तेरे सेवक को तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ, यही प्रार्थना और दुआ करता हूँ कि यीशु के नाम से प्रभु जी तेरा और भी सामर्थ मिले, तेरा और भी जो अभिषेक था वो मिले, कि जैसे वो आएगा तेरे वचन को प्रचार करने के लिए, वो सिर्फ एक बर्तन है लेकिन तू हम सभी से बातचीत को करेगा और तेरा जीवित वचन हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। तेरा अभिषेकता इसी तरह से इस भवन में बना रहे। आगे के पूरे सभा को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं और हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा तुझको टार कर देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जहाँ कहीं से भी इस समय अपने घरों से, फीजी देश से, विदेश से हैं, उनके ऊपर तेरा अभिषेकता रहे, वो महसूस करे कि तू उनके साथ में है, उनसे भी बातचीत को करता है और अपने घर से प्रभु जी हमारे साथ में वो हो ले, महिमा प्रशंसा करते हुए और तेरे आत्मा में अपने जीवन को व्यतीत करें। पूरे सभा को, हर एक लोग को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। बहुत ही सुंदर दिन, एक दूसरे से हाथ मिला लें और आप सब बैठ सकते हैं। हमारे बीच में हमारे मुख्य पादरी हैं, वो आता है आज के वचन को बांटने के लिए। क्यों ना हम जोरदार तालियों के द्वारा उनको स्वागत करें। हालेलुया, धन्यवाद। मसीह की जय। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर। आज थोड़ा ज़्यादा ठंडा होने लगा मालूम होता है, लेकिन हम लोग खुश हैं कि हम उसके भवन में हैं, उसके आराधना स्तुति करने के लिए और उसके उपस्थिति के आदर करने के लिए, उसके मान करने के लिए। पीछे अपना मैंने उपदेश दिया था जो सुसमाचार प्रचार करने के विषय में, जिसे मैंने बताया कि महीना हमारा खास विषय है कि हम सुसमाचार प्रचार करने के पर बातचीत करने के, यानी इवेंजलिज्म, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इवेंजलिज्म के विषय में। और आज भी मैं चाहता हूँ उस पर कुछ विचार लाने के लिए हम इसको ध्यानपूर्वक सुने और भरसक कोशिश करें अपने हृदय में इसको, अपने जीवन में इसको लागू करने के लिए।
पहला हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 28, मैथ्यू 28 वर्स 18 to 20। सब लोग इसको बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं, नहीं जानते तो ये भाग को पढ़कर 2, 3, 4 बार पढ़कर उसको सीख लो। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि याद रखना, जो यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद, जब वो आकर अपने चेलों से मिला और उनको दिखाया कि वो वही यीशु मसीह है, मर गया था लेकिन फिर जी उठा है, तब उसने महान आयोग्य उनको दिया और उसने इन शब्दों को कहा। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। हम धन्यवाद दे परमेश्वर को। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से तू महान है, तू उद्धार करता है, दयालु कृपालु परमेश्वर है। और आज हम कितने सौभाग्य की इस जगह पर आकर हम तुम्हारे नाम को ले सकते हैं। और मेरा यही प्रार्थना है कि जो कुछ शिक्षा आज हमें मिलेगा, जो सबक हम ले पाएंगे, उसको अपने जीवन में लागू करेंगे और उसके द्वारा तुम्हारे राज्य की उन्नति होगा, लोग यीशु पर विश्वास करेंगे और हम ये जो आयोग तूने हमें दिया, ये आज्ञा जो तूने हमें दिया है, उसको और भी ज़्यादा दबाव से ले ले, जिसमें कि हम सभी जगह पर इसके सुसमाचार प्रचार करने चले जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से अपने पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होए। ये भाग जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसको हम लोग कहते हैं कि महान आयोग्य, हिंदी में, इंग्लिश में द ग्रेट कमीशन। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है, हर एक मसीह विश्वासियों के लिए। ये हमारा दूत कर्म है, या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिशन है, कि ये विशेष कार्य जो है सुसमाचार प्रचार करने का हर एक मसीह विश्वासी का जिम्मेवारी है। और यीशु मसीह जब ऊपर उठा लिया गया था तो उसने उनको बुलाया, चेलों को बुलाया, बातचीत किया, और ये जो महान आयोग्य है या महान आज्ञा उसको दिया गया। और ये आज्ञा जो था, ये कोई ऐसे चाहो तो ले लो, नहीं चाहो तो नहीं लो वाला बात नहीं था। ये एक बड़ी भारी अधिकार था और एक ज़बरदस्त हुक्म था उनके करने के लिए। और ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप उनको दिया कि जाओ सारे दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो। जब प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों को कहा, उस समय उसने चेलों से कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन आज हमारे ऊपर भी लागू है, क्योंकि हम भी मसीह विश्वासी है। और उसने यहाँ पर कहा है, जाकर तुम सब लोग, इसलिए जाकर जातियों को सुसमाचार प्रचार करो। ये आज्ञा सब मसीह विश्वासियों के लिए है कि हम इस काम को करें। ये प्रभु यीशु मसीह ने जब इन शब्दों को कहा तो वो हमारे चर्च का जो है, हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, हमारे लिए एक चलते हुए आदेश है जो हमें स्वीकार करना चाहिए और उसके तरह उसे काम करना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इट इज द मार्चिंग ऑर्डर्स फॉर ऑल बिलीवर्स टू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। वो इन शब्दों को कहा और ये आज्ञा दिया, ये मार्चिंग ऑर्डर्स या चलते आदेश उनको दिया। वो ये चाहता था कि जो मसीह विश्वासी लोग, जो चेले लोग थे, वही काम करे जो वो करता था, जो यीशु मसीह करता था, जगह जगह पर जाकर प्रचार करता था। कि वे लोग ऐसे नहीं सोचे कि वो अब यीशु मसीह यहाँ नहीं है तो ये काम करना हम बंद कर देंगे। ये इरादा उनमें नहीं था। प्रभु चेले लोग प्रभु यीशु मसीह का जो आज्ञा था
बहुत ही गंभीरता से ले लिए. They took it very seriously. It was not a joke for them. और हम उनके विषय में अगर देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, वे घर घर गए. They went from house to house, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए. बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि वे लोग उस समय के पूरा दुनिया में फैला दिए यीशु मसीह के विषय में. उनको दुख सहना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, मृत्यु का सामना करना पड़ा, लेकिन वे जगह जगह पर सुसमाचार प्रचार करने में पीछे नहीं हटे. हजारों लोग बचे उस समय. ये सिर्फ ये 12 चेले जो थे और उनके साथ में और कुछ विश्वासी लोग थे, ये लोग जाकर पूरा दुनिया भर सुसमाचार प्रचार कर दिया. और ये जो उनका प्रचार था कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है, इतना ताकतवर था कि लोग उनको ठट्ठा उड़ाने लगे और अनमन बात उनके करने लगे. और अगर हम लोग पढ़ेंगे एक्स चैप्टर 17 में तो हम लोग देखते हैं वहाँ पर कहता है कि ये लोग जो दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिए अब यहाँ भी आ गए हैं. एंटियोक में वे लोग उनके निंदा कर रहे थे, तो इसलिए उनको कहा कि ये क्रिश्चियंस, हमारे लिए क्रिश्चियंस अभी तो बहुत सुंदर सब है अगर कोई हमें कहे, लेकिन उन दिनों में एक तिरस्कार किया जाता था. और एंटियोक में उनके देखा कि ये लोग यीशु मसीह के नाम जहाँ जाए वहीं पर यीशु के विषय में बात करते, तो उन्होंने कहा ये देखो क्रिश्चियंस लोग यहाँ पर फिर से आ गए. लेकिन वे लोग अपना सुसमाचार प्रचार करना बंद नहीं किया, जहाँ कहीं गए. और हम लोग इतिहास में देखते हैं कि उस समय का जो दुनिया था उन्होंने फैला दिया यीशु मसीह के विषय में प्रचार करते गए. बुक ऑफ एक्ट्स में आप पढ़ोगे, जगह जगह जहाँ कहीं वे गए. जब यरूशलेम में उनके ऊपर आपत्ति आया, जब यरूशलेम में उनके ऊपर कष्ट आया, क्योंकि सब लोग यरूशलेम में थे मसीह विश्वासी, जब वहाँ पर उनके ऊपर कष्ट आया तो हम लोग देखते हैं कि वे लोग यरूशलेम से भाग गए थे, इधर उधर चला गए. और अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स को पढ़ोगे, इतिहास को पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि जहाँ कहीं वे गए वहाँ पर एक चर्च स्थापित हुआ. जहाँ कहीं वे गए वे सुसमाचार प्रचार कर रहे थे. ये बंद नहीं किए हुए, क्योंकि वे जानते थे यीशु मसीह का आज्ञा है, चाहे जहाँ पर भी रहे, चाहे आपत्ति उनके ऊपर आ जाए, लेकिन वे सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं बंद करेंगे. और इस कारण से दुनिया भर में प्रभु यीशु मसीह का नाम फैल गया. ये था उस समय जब यीशु मसीह के चेले थे. मान एक चीज़ याद रखना, उनके पास कुछ नहीं था, मोटर गाड़ी नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, कोई तरह के फ़ोन वगैरह नहीं था, बाइसिकल वगैरह नहीं था, बसेस नहीं रहा, एरोप्लेन नहीं था, कुछ नहीं था. जहाँ कहीं वे जाते थे वे पैदल जाते थे, रास्ता भी नहीं था. रोमन सरकार बहुत कम रास्ता उस समय बनाया था, रास्ता भी नहीं था, जंगल में से चल के वे जा रहे थे. लेकिन सुसमाचार प्रचार ये उस समय हो रहा था. ये सब कुछ उन दिनों में जब यीशु मसीह इन चेलों को अधिकार दिया. थोड़ी देर के लिए मैं देखना चाहता हूं कि अभी क्या हो रहा है. हम लोग यीशु के विश्वासी हैं, ये आज्ञा तुम्हारे और हमारे लिए है. आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ख्याल क्या है. हमें जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे ऐसे मिलता है, ऐसे मालूम पड़ता है कि हमें मुक्ति मिल गया है, मैं संतुष्ट हूं. आज हम लोग मसीह विश्वासी लोग, हमें मुक्ति मिल गया है, आई एम सेव्ड, आई एम सेटिस्फाइड. मैं खुश हूं क्योंकि मुक्ति मिल गया, मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूं. हमारे में कोई वो प्रेरित नहीं है, कोई वो इच्छा नहीं है, कोई वो चाह नहीं रह गया कि हम जाकर औरों को यीशु मसीह के विषय में बताएं कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है. ये बहुत ठंडा हो गया इस भाग में. हम लोग उसके आज्ञा को माफ करना, उसकी आज्ञा को हम लोग भूल जाते हैं. ऐसे मालूम पड़ता है कि हम लोग सोचते हैं कि मेरा जिम्मेवारी खत्म हो गया जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया. लेकिन यीशु मसीह ने जब हमें मुक्ति दिया तो उसने हमें एक जिम्मेवारी दिया, और वो जिम्मेवारी था जाओ सारे दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो. लेकिन हम लोग अभी आज के दिन में सोचते हैं कि मेरा जिम्मेवारी खत्म हो गया, सब जिम्मेवारी खत्म. हम लोग सोचते हैं कि हफ्ता में एक बार चर्च आ जाओ या 2 बार चर्च आ जाओ, बस हमने पूरा अपना टास्क पूरा कर दिया. हम लोग सोचते हैं कि हम कभी कभी जब मौका लगे तो हम प्रार्थना कर लेते हैं और सोचते हैं कि मैंने प्रार्थना किया, कोई पूछता प्रार्थना किया. हम लोग चंदा दे देते हैं,
टाइज लाकर देते हैं, बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ लोग तो उसमें भी पूरा नहीं करते। जब $20 टाइज होना चाहिए तो $5 दे देते हैं, टाइज है मेरा। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग पिछड़ जाते हैं, ये काम भी करने में, दशमांश देने में, चंदा देने में। हम लोग सोचते इतना कर दिया बस। समय समय पर हम लोग बाइबल उठाकर पढ़ लेते हैं और कहें हाँ मैंने बाइबल पढ़ लिया। और हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है उसको की तरफ देखें, अपने व्यक्तिगत जीवन की तरफ देखें, तो शायद सबके लिए सही नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर ये हम लोग देखते हैं कि हमारा जीवन जो है उतना ही साफ है, उतना पवित्र है, और उससे थोड़ा ज़्यादा जो संसार हमारे सामने है, जो दुनिया के जो सुख संबंधी चीज़ें, दुनिया की चीज़ें उसमें हम सम्मिलित हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम यीशु के विश्वासी हैं, भूल जाते हैं कि हमारा जीवन एक उच्च दर्जे का होना चाहिए। ये इस समय हो रहा है, अभी हो रहा है। और मैं जानता हूँ कि शायद आप सोचते होंगे क्या बकता है, लेकिन अगर अच्छी तरह से आप सोचोगे जो मैं कहता हूँ वो सच बात है। हमारे आदेश क्या है? हमारा जो आदेश है या हुक्म जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है वो ये नहीं है कि हम बैठे रहें, आनंद करें, संतुष्ट रहे, जबकि बाकी लोग दुनिया नरक को फिसल रहे हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा आज्ञा नहीं है। हमारा आज्ञा है कि सारे दुनिया में जाओ और उनको बताओ ये सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा। ये हमारा आज्ञा है। ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए आज्ञा है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, उसका मुख्य कार्य था पापियों को बचाने के लिए। उसने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं, और उनका जीवन बदलने के लिए आया हूं। अगर कोई चर्च या कोई क्रिश्चियन मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं प्रचार करे, बांटे नहीं, तो वो अपने आप को क्रिश्चियन कहना उसके लिए बहुत ही गलत है। वो क्रिश्चियन मिनिस्ट्री नहीं कर सकते हैं अगर वे सुसमाचार को नहीं प्रचार करते हैं। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। अभी आज के दिन फिजी में हम लोग जा सकते हैं किसी के घर में, कोई एक आदमी के घर में, चाहे हिंदुस्तानी हो या इथोपियाई हो या किसी के घर, जहां कहीं पर भी है, हम लोग जा सकते हैं वहां पर और बता सकते हैं कि मैं यहाँ इस चर्च से आया हूँ, ये मेरे पास पर्चा है, मैं तुम्हें यीशु मसीह के विषय में बातचीत करना चाहता हूँ। शायद 100 में से एक जन आपको धुटकार देगा, बताएगा चला जाओ, मैं तुमसे सुनना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ज़्यादातर आपसे खुशी रहेंगे, निमंत्रण देंगे, आओ बैठो, बातचीत करो, चाय पी लो, है कि नहीं? कोई एक घर ऐसा नहीं रहेगा तुम्हें, मैं जानता हूँ, मैं अनुभव करके देखा हूँ। हम जाकर वहाँ पर पर्चा बांट सकते हैं, किसी एक के घर में जाकर पर्चा बांट सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दिन खत्म होने वाला है। आज दुनिया में कई एक जगह है तुम नहीं जा सकते हो कि उसके घर पर जब तुम चाहो तब सुसमाचार लेकर नहीं जा सकते हो। और वो दिन फिजी में भी आने वाला है। थोड़े ही दिनों में आप देखोगे कि ये पर्चा, ये सुसमाचार फैलाना, ये घर घर जाना सबको बंद कर दिया जाएगा। हमारे ऊपर ये आपत्ति आएगा तो हम क्या करेंगे? अभी हमें मौका है, हम लोग कर सकते हैं, सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे कैसे भी स्थिति हमारी तरफ हो, कैसे भी समस्या का सामना करना पड़े, कैसे भी कष्ट का सामना करना पड़े, सुसमाचार प्रचार करना, औरों को यीशु के विषय में बताना हमारा मुख्य कर्तव्य है। चाहे क्या भी खतरा के सामना हमें करना पड़े, क्या भी बहाना हमें लगाना पड़े, कोई भी चीज़ हो, ये सब चीज़ के अलावा हमारा मुख्य कार्य है कि हम औरों को यीशु मसीह के विषय में बताएं। ये जो महान आयोग है, महान कमीशन, जो ग्रेट कमीशन है, ये आज तक
सही है और जारू है और हमारे जीवन में लागू है। कोई नहीं कर सकता मुझे नहीं करना है। यीशु मसीह का हुक्म था ये, सब विश्वासी लोग जाओ सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग जो मसीह विश्वासी है, आप और हम लोग सच्चाई को जानते हैं, हम लोग जो पाप से बच गए हैं, हम लोगों ने यीशु के प्रेम को जाना है, वो चाहता है कि हम जाए ये खोए हुए दुनिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए। अगर हम नहीं जाएंगे तो वे लोग सब नरक की तरफ जा रहे हैं। हम जो कलीसिया है, हमें चाहिए ऐसे ऐसे जगह को खोजने के लिए, ऐसे ऐसे जगह पर जाने के लिए जहाँ पर कोई वचन को लेकर नहीं गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज ये जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उस पर जल्दी से, मैं बहुत समय नहीं लूँगा लेकिन जल्दी से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक दिव्य जनादेश दिया है, मैंडेट, एक अधिकार दिया है हमें, और ये अधिकार है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट कमीशन। और इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है कि गो एंड प्रीच द गॉस्पेल एवरीवेयर। जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जाकर सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जा नहीं सकते हैं अगर हम लोग एक ही जगह पर है। अगर हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ पर तो हम लोग जाते नहीं हैं। यीशु ने कहा जाओ, जाकर सुसमाचार प्रचार करो। हम लोग जा नहीं सकते हैं कि अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह को घसकेंगे नहीं, जाएंगे नहीं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। ये शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उसका मतलब होता है जैसे तुम जाते हो। अगर इसके सही जो ग्रीक भाषा में प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है गो, उसको सीखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि ये वचन का मतलब है जैसे तुम जाते हो, जैसे चाहते हो चलते रहो, तुम और प्रचार करते रहो। जो गो, दैट मीन्स यू कीप गोइंग। इट्स अ प्रेजेंट टेंस, इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि जाओ तुम और जाते रहते तुम सुसमाचार प्रचार करते रहो। ये हमारा हुक्म है, ये आज्ञा हमें मिला है। ये सुसमाचार को हमें ले जाना है सभी जगह पर। जिसको जो कोई हमें मिले, जिससे हम बातचीत करते हैं, हम उनको सुसमाचार बताएं, हम यीशु मसीह के विषय में बताएं। दो विषय इसमें खासकर मैं बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत ही जरूरत हमें जानने के लिए। पहला है हमारा लाइफस्टाइल, या हिंदी में हम कहते हैं जीवन शैली, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन, हम किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से रहते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5:13 में हम लोग पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 5:13 में, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाकर और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। नमक के विषय हम सबको जानते हैं। उसको लोग जब काम में जाते हैं, हम अपने खाना वगैरह छोड़ते हैं, स्वाद आता है। नमक एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है। मैथ्यू 5:14 में लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बना है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, तब उसे घर की दीवट पर रखते हैं, तब उसे घर के सब लोगों के प्रकाश पहुंचता है। इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। चाल चलन, जीवन शैली कैसे है हमारा? क्या हम नमक की तरह हैं कि लोगों को उसकी तरह प्यास लगे हमें देखकर? जानते हो, नमक ज्यादा हम खाएंगे तो बहुत प्यास लगेगा। यीशु ने कहा तुम नमक हो जगत। क्या लोगों को हमें देखकर प्यास लगता है?
क्या वे चाहते हैं कि हमारे तरह होने के लिए हमारा जीवन अविश्वासियों के जीवन में एक प्यास एक भूख पैदा कर देना चाहिए कि वे चाहें कि हमारा जीवन उनका जीवन हमारी तरह हो जाए जैसे हम हैं वैसे। क्या हमारे पड़ोसी के लोग मातृभाषा के लोग जानते हैं हम यीशु विश्वासी? क्या हमारे नौकरी के स्थान पर लोग जानते हैं कि यीशु के विश्वासी हैं? सिर्फ जानते नहीं, क्या वे हमारे बातचीत से हमारे चाल चलन से जानते हैं कि हम यीशु विश्वासी हैं? क्या हमारे जीवन में आनंद है, खुशहाली है? क्या हमारे जीवन में शांति है? हमारा जीवन इतना फर्क इतना भिन्न होना चाहिए कि जो दुनिया के लोग हैं वे लोग चाहेंगे आने के लिए। कौन चीज है इसके जीवन में जो इतना बदलाव लाता है? मैं चाहता हूं उस तरह का जीवन निर्वाह करने के लिए। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन, हमारा बातचीत सब कुछ बिल्कुल न्यारा होना चाहिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं जितने लोग मसीह में है उनका जीवन बदल गया, सब कुछ नया हो गया, नया सृष्टि हो गया। नया सृष्टि के मतलब जानते हो, फिर से बन गया, नया जन्म को हम प्राप्त कर लिए। हमारा चाल चलन पहले की तरह नहीं है। जैसे हम पहले बातचीत करते थे वैसे अफसोस है कि बहुत मसीह विश्वासियों का जीवन जो है वो जैसे पहले था उसमें कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं मैं मसीह विश्वासी हूँ, लेकिन जैसे अविश्वासियों के साथ जाते उनका रहन सहन, बातचीत, पहनाव वगैरह वगैरह सब कुछ उनके तरह हो जाता है, मसीह की तरह नहीं। और मेरा यही प्रार्थना है कि हम लोग सब अपना जीवन ऐसे निर्वाह करें जैसे मसीह की तरह, कि लोग हमें देखें, हमारे पहनाव के देखे, हमारे बातचीत को देखे, हमारे रहन सहन को देखे, हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ में देखे और कहे कि मैं चाहता हूँ ऐसे होने के लिए। कौन चीज़ है उसके जीवन में जो इसको इतना फर्क कर दिया? कौन चीज़ है? और जो ये पता लगाएंगे तो उनको चाहिए देखने के लिए यीशु मसीह की तरफ कि हाँ, यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन बदल गया। तो ये पहला चीज़ है, इस भाग से हम लोग सीखते हैं कि हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। लोग हमें देखें और जाने कि हम यीशु के विश्वासी हैं। हमारे साथ में जो वे नौकरी करते हैं तो क्या वे कुछ फर्क दिखते हैं हमारे जीवन में? मैं जो कुछ कहता हूं मैं अनुभव करके कहता हूं। मुझे याद है जब मैं FNTC में कुछ वर्ष काम किया तो वहाँ उन लोगों की एक आदत था नंगोना पीने का और तम्बाकू पीने का। ऑफिस भर ऑफिस में रखा रहता थरिया नंगोना पीने वाला, तम्बाकू पीते थे। जब मैं वहाँ पर शुरू किया मैं कहा कि ये नहीं चलेगा। कुछ दिन तक मैं वहाँ पर था, लेकिन उसके बाद जब मुझे थोड़ा अधिकार मिला उस विभाग के डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मुझे जब बनाया गया, मैं तुरंत बताया पहला चीज़ इन्होंने कहा कि जो थरिया यहाँ से निकालो बाहर और कोई इस जगह पर तम्बाकू नहीं पिए। मैं नहीं देखना चाहता हूँ कोई यहाँ पर तम्बाकू। और वे लोग जानते थे मेरा क्या है, मेरा चाव। उस दिन से कोई नहीं मेरे सामने तम्बाकू पिया। लेकिन एक दिन मैं वहाँ पर नहीं था, जो सबसे भारी मैनेजर था वो आया मेरे ऑफिस में कुछ काम करने के लिए, बात करने के लिए, अपना सिगरेट पैकेट लेके आया और छोड़ दिया मेरे टेबल के ऊपर। जब मैं आया देखा वहाँ सिगरेट का पैकेट, मुझे अभी ऐसे ही लगता है इसके विषय में, तो मुझे बहुत गुस्सा लगा। मैंने पूरा पैकेट उठाकर रबिश बिन में छोड़ दिया। थोड़ा देर बाद मैं देखता हूँ वो लौट कहा था हम अपन सिगरेट छोड़ दिया है, सिगरेट छोड़ दिया। हाँ बताया वहाँ रबिश में, और रबिश में से निकाल कर वो ले गया। जानते हो उस समय से लेकर कोई मेरे सामने ना तम्बाकू पिया, ना कोई गलती बात किया, ना कोई नवना पिया, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने अपना विश्वास को स्थापित कर लिया, अपना चाल चलन को स्थापित कर लिया। मैं इसके घमंड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हो सकता है, कोई नहीं कह सकता है कि नहीं नहीं होगा, लोग विश्वास नहीं। अगर तुम बताओगे कि तुम मसीह विश्वासी है और तुम्हारा रीति रिवाज ये है, तुम्हारा चाल ऐसे है, वे लोग तुम्हें आदर करेंगे।
लेकिन अगर तुम कहोगे कि तुम मसीह विश्वासी है और तुम्हारे चाल चलन में बदली नहीं है कुछ, तो वे लोग तुम्हें ठट्ठा उड़ाएंगे। कैसे मसीह विश्वासी? मसीह विश्वासी होकर तुम ऐसे काम करते हो, मसीह विश्वासी होकर तुम गाली देते हो, घूस लेते हो, चोरी करते हो, चंडाली करते हो। कैसा मसीह विश्वासी? उतवार के चेच आ जाए। ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिय लोग, मैं इन शब्दों को कहता जिसमें कि हमारे में एक परिवर्तन आए और हमारे द्वारा और लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हो। यही मेरा मुख्य विषय है। आप देखना, मैं चाहता हूं सिर्फ हमारे शब्दों से नहीं, लेकिन हमारे चाल चलन से लोग देखें यीशु मसीह को और उसके विश्वासी बने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ उनको शिक्षा दो। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ अपना चाल चलन नहीं, लेकिन अपना ओंठों को, किस तरह से तुम बात करते हो। सिर्फ जैसे हम लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं वैसे नहीं, लेकिन क्या हम लोग बोलते हैं, क्या हम अपने मुंह से कहते हैं कि मैं यीशु का विश्वासी हूं। क्या हम खोए हुए संसार को, खोए हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते हैं अपने मुंह से। क्या हम कर सकते हैं कि वे भी प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हो जाए? अगर हम चाहते हैं कि वे भी यीशु मसीह के विश्वासी हो जाए, तो हमारा चाल चलन, रहन सहन, साथ साथ हम क्या कहते हैं, क्या हम उनको बताते हैं कि यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है। मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों से सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत में जाकर या सारे सृष्टि में जाकर, वही बात, जगत में जाकर सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये शब्द जो प्रचार, इंग्लिश में प्रीच, ऐलान करना, आवाज उठाना, जोर से चिल्लाकर बताना, घोषित करना कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। और वही परमेश्वर चाहता है कि हम करें, चाहे अपने चाल चलन से, रहन सहन से, चाहे अपने मुंह से घोषित करें कि यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है। बिना उसके तुम स्वर्ग को नहीं जा सकते हो, तुम खोए हुए, तुम नरक को जाओगे। और फिर ये शब्द जो प्रीच इंग्लिश में है, इट्स अ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ जो होते रहता है, प्रचार करते रहो। ये वर्तमान काल का मतलब है जो होता है अभी, डूइंग ऑल द टाइम, हमेशा तुम करते रहते हो, ये शब्द है। सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन हम लोग सब हमेशा प्रचार करते हैं, हमेशा प्रचार करते हैं, हमेशा हम बताते रहते हैं यीशु के विषय में। हमारे चाल चलन से, हमारे रहन सहन से, हमारे बर्ताव से, एक दूसरे के साथ में कैसे हम बर्ताव करते हैं, अपने शब्दों से, हमेशा हम प्रचार करते रहते हैं, चाहे मानो या ना मानो। लेकिन ये प्रचार में ये चीज होता है, हमारे प्रचार के द्वारा, यानी हमारे रहन सहन, हमारे बातचीत के द्वारा हो सकता है कि हम लोगों को यीशु मसीह से दूर करते हैं। वे भटक जाते हैं कि ये कैसे यीशु मसीह विश्वासी। या हम कहते हैं कि हाँ, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, अपने जीवन के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा। और ये भी हम लोग सब कहते हैं अपने रहन सहन से कि प्रभु यीशु मसीह
कहा मेरा जीवन में रह कोई फर्क नहीं करता है, चाहे मैं यीशु के विश्वासी हूँ या नहीं हूँ, कोई फर्क नहीं। मेरा जीवन जो पहले था वैसे ही अभी है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं यीशु के विश्वासी हूँ, कोई फर्क नहीं। ये भी हम प्रचार करते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे पास एक कहानी है जिसको हमें बताना चाहिए। यीशु ने हमें मुक्ति दिया, हमें पाप से बचाया, हमें नरक से बचाया, और हमें कहानी दिया बताने के लिए। एक कुछ अनुभव है हमारे में जिसको हमें बताना चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम जीवित हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर छोड़ दिया है। इतने वर्षों तक हम जीवित हैं, यहाँ पर चर्च में आते जाते, परिवार है, मेल मिलाप करते हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ दिया यहाँ पर? कि हम एक कहानी बताएं, यीशु का कहानी बताएं एक दूसरे को। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुक्ति दिया कि हमारे द्वारा उसका समाचार प्रचार हो, आपके द्वारा, मेरे द्वारा। और कोई तरीका है ही नहीं। आप पढ़ोगे बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट में आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि परमेश्वर ने कोई और तरीका सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं नियुक्त किया। सिर्फ एक तरीका था, और वो था मनुष्यों को चुना, चेलों को चुना और विश्वासी लोगों को चुना। आज भी वो तुम्हें और हमें चुनता है कि हम लोग सुसमाचार को प्रचार करें। और कोई तरीका है ही नहीं। क्या हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर विचार करो कि यीशु मसीह तुम्हें नरक से बचाया है, तुम्हें मुक्ति दिया है, सिर्फ बैठने के लिए नहीं, लेकिन जाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि हम लोग आज से इस काम को पूरा करेंगे। आपको मदद करने के लिए मैं 2 पर्चा रखा हूं, आज देना चाहता हूं। एक पर्चा है ये ब्लू वाला, सबके लिए निमंत्रण है कि चर्च आने के लिए, और इसके अंदर में पर्चा है यीशु मसीह के विषय में। यीशु मसीह कौन है? अंग्रेजी में है, फिजियन लैंग्वेज में है, 2-3 भाषा में है इसमें। आज मैं सबको एक एक देना चाहता हूं। उसके अलावा एक और पर्चा मैं आपको देना चाहता हूं, और यह है इवेंजलिज्म मेड पर्सनल। माफ करना, सब इंग्लिश में है, मैं जानता हूं आप लोग सब पढ़ सकोगे या कोई पढ़ के आपको सुनाएगा। अब आपको दिक्कत होता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तो जरूर से इसको पढ़ना। इसमें बताया जाता है कि कैसे आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हो बिना डर से। तो ये 2 पर्चा आपको अभी दिया जाएगा, और मैं आपसे ये वायदा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे, जब पर्चा आप स्वीकार करोगे तो आप मुझे वायदा देते हो कि मैं इसको पढ़ूंगा और इसको मैं किसी एक अविश्वासी को ले जाकर दूंगा, प्रार्थना करके, और उसको ले जाकर दूंगा। कोई एक विश्वासी, अविश्वासी को। प्लीज, ये मेरा एक तरीका है आपको मदद करने के लिए कि सुसमाचार प्रचार हो। ये ट्रैक्स जो है, इसको हम लोग ट्रैक्स कहते हैं, बहुत ही ताकतवर चीज है। एक कहानी मुझे याद है ट्रैक्स के विषय में। एक काम करने वाली स्त्री अपने बॉस को एक ट्रैक दिया यीशु मसीह के बारे में, और वो गुस्सा में होकर उसको फेंक दिया, रबिश में चला गया। लेकिन किसी ने उसको देखा, ट्रैक को उठाकर पढ़ा, और उसमें उसको यीशु मसीह की खबर मिला। वो चर्च गया, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हुआ, और सुसमाचार प्रचार करके पास्टर बन गया। आगे चल गया। ट्रैक में बहुत ताकत है।
आपके शब्द, ये ट्रक देना कभी नहीं घबराए, आपके पास हमेशा होना चाहिए। आप चाहते हो अपने पास रखने के लिए, आप ऑफिस में आकर आप ले जा सकते हो और हम लोग आपको देंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ एक को देगा कि आप ले जाकर प्रार्थना पूर्वक किसी को देना। इस समय अशर आकर आपको बांटेंगे। आप खड़े हो जाए मेरे साथ में, लाकर ये ब्लू वाला बांटो पहले, सबको एक एक दो, जल्दी से, क्विकली क्विकली। दोनों दे दो, एक लागे दोनों दे दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब उनसे कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, तो उसने कहा मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा। और उसने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम मेरे गवाह बनोगे दुनिया भर में, सभी जगह पर। उसने दिया उनको कोई। आज मैं सुसमाचार प्रचार करने के विषय में आपसे बातचीत करता हूँ, आपको कुछ हथियार देता हूँ जो आप काम में ला सकते हो। मैं चाहता हूँ ये जो ब्लू वाला है आप अपने हाथों में ले लो, अपने आंख बंद करके, और सोचो किसी एक के विषय में, कोई एक व्यक्ति जिसको आप दोगे यार, उसके लिए प्रार्थना करो। अभी प्रार्थना करो, कहो कि मैं इस ट्रैक को ले जाकर इस व्यक्ति को दूंगा, चाहे काम करने के स्थान पर, तुम्हारे पड़ोसी में, या कल जब तुम अपने नौकरी के स्थान पर जाओगे ले जाकर किसी को देना। हालेलुया। लेकर अपने हाथों में प्रार्थना करो इसके लिए। Bless the name of the Lord God Almighty. Hallelujah. Thank you Jesus. सबके मिल गया। जो सफ़ेद पेपर वाला वो आप जाकर घर पर पढ़ना है, आपको तरीका दिया जाएगा, मदद किया जाएगा। लेकिन ये ब्लू वाला जो है अपने हाथ में ले लो, ऊपर उठाओ, सब ऊपर उठाओ, विश्वास से ऊपर उठाओ। Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज तूने चुना है अपने लोगों को यहाँ पर कि वे तुम्हारे वचन को सुने, तुम्हारे वचन को प्रचार करें। और उनके हाथों में ये ट्रैक्स है, पर्चा है, जिसमें तुम्हारे विषय में लिखा हुआ है। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसको तू छू दे, अपने पवित्र आत्मा से छू दे। और साथ साथ ये लोग जो इस पर्चा को लिए हैं अपने हाथों में, उनके हृदय में तू बातचीत कर, पवित्र आत्मा से बातचीत कर, किसको वे ले जाकर देंगे, विश्वास से कि जब वे पर्चा बांटेंगे तो जिसको ये मिलेगा वे पढ़ेंगे और आएंगे सच्चाई को ढूंढने के लिए और यीशु के विश्वासी बनेंगे। हे परम प्रधान परमेश्वर, ये पर्चा जो है ये जागृत वचन है, तुम्हारा वचन है। इसके द्वारा कई एक लोग यीशु के विषय में जानेंगे। हम कभी इसको अधूरा नहीं छोड़े। हालेलुया। सभी लोगों को हिम्मत दे परमेश्वर कि वे किसी न किसी को ले जाकर बांटे और उसके द्वारा एक प्राण, उनके द्वारा एक प्राण बचेगा नरक से। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इस पर्चा को अपने हाथों से छू दे, अपने पवित्र आत्मा से छू दे कि जो कोई इसको पढ़ेगा वो तुम्हारे सच्चाई को देखेगा, तुम्हारे मार्ग को देखेगा। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। और जो सफ़ेद पर्चा है आपके पास, इसको घर पर ले जाकर पढ़ना। ये टीचिंग है, शिक्षा है, तुम्हें किस तरह से ट्रिक्स बांटने के विषय में, सुसमाचार प्रचार करने, गवाह बनने के लिए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. थोड़ी देर तक आप खड़े रहें, सोचो क्या तुम्हें करना है। साथ साथ आज हम एक बेबी को डेडिकेट करेंगे। मैं चाहता हूँ माता पिता उस बेबी को लेकर आए सामने।
लीजिएगा। प्रेज गॉड। हमारे सामने अमितेश और वंदना है अपने बेबी को लेकर। हालेलुया। और वे आए उसको समर्पण करने के लिए। ये बेबी मिरेकल बेबी है। बहुत कुछ घटना हुआ, खतरा हुआ उसके जीवन में, लेकिन आज वो बिल्कुल तंदुरुस्त। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। सब खड़े रहे हैं और ध्यान दें इसकी तरफ। ये बहुत ही ज़रूरत है कि माता पिता अपने बच्चों को लाए समर्पण करने के लिए और कुछ प्रोमिसेस करने के लिए, है ना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे प्रियो, परिवार एक ऐसी पवित्र संस्था है जिसे आरंभ ही में परमेश्वर ने नियुक्त किया। बालक परमेश्वर के पैतृक संपत्ति है जिन्हें उसने माता पिता को सौंपा कि वे बालकों का पालन पोषण करें, उनकी रक्षा करें और उन्हें परमेश्वर के महिमा की शिक्षा दें। इसलिए यह ज़रूरी है कि हर एक माता पिता इस अनुग्रह और जिम्मेवारी को जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपा है को अच्छी तरह समझे। जोकबेद अपने पुत्र मूसा को जो परमेश्वर के हाथों में सौंपा और उसे परमेश्वर के विषय में शिक्षा दिया। हन्ना ने यह प्रार्थना की कि उसका पुत्र परमेश्वर की ओर से था। कुंवारी मरियम ने भी अपने पुत्र यीशु को मंदिर में ले आई और इसी तरह से इस बालक के माता पिता भी हम इस जिम्मेवारी को पवित्रता को पहचानते हुए इस बालक को जिसे परमेश्वर ने उनके संरक्षण दिया है को लौटाकर परमेश्वर के पास लाए। और ऐसा करते हुए ये माता पिता अपने जिम्मेवारी को पहचानते हुए सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं कि वे इस बालक का पालन पोषण सावधानी के साथ, कि बालक बचपन ही से धार्मिकता और परमेश्वर के राह पर चलने वाला रहे। अब मैं माता पिता से कुछ सवाल पूछूंगा, आप लोग प्रार्थना करते रहे उनके लिए। जी हाँ, बताएं। क्या आप दोनों परमेश्वर के हाथों में अर्पण करने के लिए अपने बालक को यहाँ लाए हो? क्या आप दोनों माता पिता अपने आप को अर्पण करके ये प्रतिज्ञा करते हो कि इस बालक को प्रभु यीशु के उपदेश के द्वारा पालन पोषण करोगे? क्या आप ये प्रतिज्ञा करते हो कि इस बालक को मसीह के उपदेश और उसके रास्ते पर चलना और प्रार्थना करना बचपन ही से सिखलाओगे? क्या आप दोनों ये प्रतिज्ञा करते हो कि आप भरसक कोशिश करोगे कि इस बालक के लिए अपने पारिवारिक जीवन और अपने बातचीत और अपने चाल चलन ऐसा सुंदर उदाहरण बनाओगे कि वो बालक बचपन ही से अपने आप यीशु को अंगीकार करेगा और कलीसिया में आकर तन मन और धन से प्रभु यीशु की सेवा में लग जाएगा? जबकि आप दोनों ने परमेश्वर और इन लोगों के सामने ये प्रतिज्ञा किया कि इस बालक को परमेश्वर के हाथों में अर्पण करोगे और अपने आप को भी अर्पण करते हो कि हाँ, इस बालक की परमेश्वर के लिए पालन पोषण करोगे, मैं तुम्हें संकेत करता हूँ कि इस पवित्र जिम्मेवारी को बुद्धिमानी, धीरज, त्याग और भक्तिपूर्वक से संभालो। Can I carry the baby?
बहुत ही सुंदर लड़का है। इसका नाम है ओथनियल साइरस चंद। जैसे मैंने बताया, परमेश्वर ने एक भारी आश्चर्य कर्म किया उसके जीवन में, और हम खुश हैं कि आज वो हमारे साथ में बिल्कुल सही रूप से है। हम प्रार्थना करें इस समय। हे सर्वशक्तिमान और अमर ईश्वर, दीनहीनों का आश्चर्य, सब शरणागतों के सहायक, विश्वासियों के जीवन और पुनरुत्थान, हम इस बालक के लिए तुझसे विनती करते हैं, जिसको हम इस पवित्र संस्कार के द्वारा तुझे अर्पण करते हैं। हे प्रभु, इसे ग्रहण कर, इस बालक के घर पर आशीष दे और इसके सब पालने वालों को बुद्धि और समझ दे कि जिसे वो बालक तेरे भय और प्रेम में बढ़ता जाए। इस बालक के माता पिता को बुद्धि और अनुग्रह मिले, जिसमें वे अपनी संतान को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी से और तेरे पवित्र शास्त्र के विश्वास के संतान को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी में तेरे पवित्र शास्त्र के विश्वास के प्रतिपालन करे। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। ओथनियल साइरस चंद, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से ईश्वर के हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रभु तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। प्रभु तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। सब ताली बजाकर बधाई दे उनको। हालेलुया। ओके, थैंक यू। हालेलुया। वो धीरे से ताली बजाए, क्यों नहीं थोड़ा जोर से ताली बजाओ। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष सबके ऊपर रहे। आप बैठ जाएं। और हम खुश हैं, खासकर इस बेबी के लिए। परमेश्वर ने उसके जीवन में एक आश्चर्य कर्म किया। और याद रखना क्या हमें करना है। जो पर्चा मैंने दिया हूँ भूल नहीं जाना, प्लीज़ लेकर घर पर कहीं रख नहीं देना। आज नहीं बयान करेगा, बयान नहीं परसों करेगा, और वहीं पर गर्दा नहीं करना। तो मैं अगर आपके घर आऊँगा तो मैं नहीं देखना चाहता हूँ वहाँ पर। राइट, प्लीज़ 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 प्रार्थना करके किसी एक को ले जाकर दे दो। और तुम्हें कुछ करना नहीं है। अगर कोई बात करना चाहे पूछो, तुमसे पूछे क्या है ये तो बता देना। यीशु के विषय में है, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पर विश्वास करो। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुश है आपको देखकर। परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए। और आप सब हैं यहाँ पर, सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप चाहे ऑनलाइन देखते हैं, यहाँ पर है, अच्छा है यहाँ पर है ना, सब एक दूसरे के देख लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो गॉड ब्लेस यू। और एक परिवार पहली बार आए हैं हमारे साथ में, आंटी बबीता सिंह है, उसके परिवार है। आपके लिए वेव कर देना। आपका बेटी मेरे ख्याल से नीचे। और वेलकम, गॉड ब्लेस यू, खालसा रोड से। सो गुड टू सी यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और कुछ नवा फेसेस और देखा, आई एम श्योर नहीं फर्स्ट टाइम में नहीं ऐसे। ओके, यहाँ आगे बैठा हुआ पीछे भी। और राइट, आपके सन है, राइट राइट। और राइट, ओके, ताली बजा दे, ताली बजा दे। वेलकम, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगे जब हमारे साथ में नए लोग आते हैं और एक हिस्सा हो जाता है। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम आता है, बट एक परिवार है परमेश्वर में। एक ही पिता है हमारे, प्रभु परमेश्वर, और उसके बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो जो अनाउंसमेंट है, जो हमारे दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेजी सभा है वो रहेगा। और इसमें निमंत्रण है आप अगर आप भाग लेना चाहते हैं। और फिर जो वीकडे एक्टिविटीज़ है, जो हफ्ता में होता है, ट्यूसडे हमारे प्रार्थना सभा रहता है 7 बजे। और कई लोग आते हैं यहाँ पर, समय बिताता है यहाँ वेदी पर। और
शिक्षा मिलता है, बाइबल स्टडी होता है, बट 1 आवर रहता है और हम इनकरेज करते हैं एवरी वीक, आपको इनकरेज करते हैं। हम जानते कई लोग नहीं आते बट कुछ जो जो आते हैं वे आशीष पाकर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ट्यूसडे नाइट 7 PM प्रार्थना सभा। थर्सडे हमारे लाइफ ग्रुप मीटिंग्स है। बुलेटिन के लास्ट पेज में घर घर डिफरेंट एरियाज पे प्रार्थना सभा रहता है सबके घर पर। सुबह लाइफ ग्रुप विजिटेशन करेगा इस हफ्ता। नरेरे मकोई नसोरी सिस्टर रोजलिन के घर पर है 7:30 बजे से। और वहाँ लिखा नहीं लेकिन जोम्बाती में आंटी सरस गाउंडर के घर पर रहेगा इस हफ्ता। और अपने एरिया में से चेक कर लें क्या होता है आपके एरिया में और इसमें ज़रूर भाग लें। आने वाला फ्राइडे जो हमारे फैमिली नाइट है, यूथ जो हमारे यंग पीपल है, वीमेंस मिनिस्ट्रीज़ है और मेंस मिनिस्ट्रीज सब यहीं पर होता है। यूथ प्रोग्राम या ई हॉल पे होता है, किंडरगार्टन में मेन और नीचे पर जो वीमेंस मिनिस्ट्रीज है वो रहता है। और पूरा फैमिली पूरा है, सब एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ होता है। और एक सुंदर समय रहता है फ्राइडेज को 7 बजे से। सैटरडे हमारे वर्शिप टीम प्रैक्टिस है 3 बजे से। आप अगर इंटरेस्टेड है ज़रूर आए और इसमें भाग ले। संडे आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज है 8:30 बजे हिंदी सर्विस। संडे स्कूल भी ज़रूर नीचे डाउनस्टेज रहता है। और आने वाला संडे 3 PM जो इतोके सर्विस है वो रहेगा। दैट्स 18th हमें लगे जून। सो 3 PM जो फिजियन सर्विस वो भी रहेगा। तो इसके लिए प्रार्थना करते रहे। इसके अलावा जो आप देख लेना बुलेटिन में और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स आने वाला वीकेंड न्यू टाउन वाली लेवू लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा। धन्यवाद, कई लोग आते हैं एवरी वीकेंड और कलीसिया को साफ करते हैं और रेडी करते हैं फॉर द सर्विसेज। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर दैट। इसके अलावा आप प्लीज़ ख्याल कर ले कि आप जानते हैं पादरी हेनरी लक्ष्मण जो US से एवरी ईयर आता है, यहाँ फिजी में मिनिस्ट्री करता है। और नेक्स्ट वीक से 16 जून 16 से उसका जो सभा है वो शुरू होगा जगह जगह। हम शायद पोस्ट कर देंगे उसके शेड्यूल जो सोशल मीडिया में और बुलेटिन में नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली। बट आप लोग ख्याल कर ले 16, 17, 18 से लेकर 1, 2 जुलाई जगह जगह डिफरेंट चर्चेस में उसका सभा रहेगा। और उसका हीलिंग मिनिस्ट्री है। और मैं इनकरेज करता हूँ अगर आपकी फैमिली कोई बीमार है या यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और जिसे आज का प्रचार था पादरी हमको इनकरेज करता है कि लोग को यीशु मसीह के बारे में बतलाए। तो अगर आप जानते हैं कोई फैमिली है अगर ले जाना चाहते हैं इस सभा में उनको प्रार्थना भी कराएं तो ज़रूर आप चेक कर लेना कौन जगह कहाँ पर सर्विस है। लेकिन ख्याल कर ले कि 2 जुलाई एक महीना ऐसे कुछ फ्यू वीक्स में यहाँ पर यहीं पर फुल असेंबलीज ऑफ गॉड जो सेंट्रल डिवीज़न हिंदी चर्च सब का कॉम्बाइन यहाँ पर रहेगा। तो उसके लिए हम तैयारी करते रहेंगे। वो तो जुलाई में है 2 जुलाई। बट पादरी हेनरी के लिए हम प्रार्थना करते रहें और जहाँ जहाँ सभा होगा और कोशिश करें कि सहयोग दे, सपोर्ट करें। और ख़ासकर अपन लिए नहीं जाए, डेलों ने अपन लिए दौड़ते हैं कि वो पादरी ऐसे उसके पीछे लगे जाओ प्रेयर करी। यीशु मसीह वही है जो चंगाई देता है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि और लोग को ले जाने के लिए यीशु मसीह के पास। और जो पादरी आता है मिनिस्ट्री करने के ये टाइम यूज़ कर और लोग के हम इनकरेज कर लेते हैं, मदद कर लेते हैं कि वे यीशु मसीह के बारे में और जाने। सो आप ख्याल कर ले अगर और जानना चाहते हैं कहाँ है तो आकर चेक कर लेना, आकर पूछ लेना, हम हेल्प कर देगा बताने के लिए कहाँ पर सभा होगा। तो इसके लिए आप प्रार्थना करते रहे। और ओके ये सूचना था। और अगर और जानकारी चाहते तो ज़रूर आकर पूछ। लेकिन हम खड़े जाए सभा के अमानत में आएंगे, अपना चंदा और दशमांश हाथ में ले लें। कई लोग अपना चंदा और दशमांश बैंक ट्रांसफ़र कर दे, एम पैसा भेज देते हैं। इसके लिए धन्यवाद। जानते जब हम दिल से विश्वास योग्यता से परमेश्वर के राज के लिए जब देते हैं तो वो अपना आशीष देता है।
और वो हमारे जीवन भरपूर रखता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। क्यों नहीं प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जिसे आपके लोग आए हैं अपना चंदा और दशमांश लेकर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपने उनको आशीष दिया है और उनके साथ में है हर चीज़ में पिता आप भरपूर रखा है, जीवन का संभाल कर रखा है। और जैसे हम अपने दिल से खुशी से आपके राज के लिए चंदा देते, दशमांश लाकर लौटाते पिता, हम जानते हैं जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारे पास है, सब आप ही का है, सिर्फ हम लौटाते हैं और इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ हम लाते पिता। और हम जानते हैं कि तेरा वादा है और प्रॉमिस है कि आप हमारे साथ में रहेगा हर समय, हर वक्त, हर पल। आप कभी ना हमें छोड़ा है, कभी ना त्यागेगा। धन्यवाद इसके लिए। सब पर तेरा आशीष रहे और इस ऑफरिंग पर भी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं जिसे ऑफरिंग कलेक्ट किया जाता है। कई लोग बीमार हैं, हम जानते हैं फ्लू चला है, कई लोग बीमार हैं, उनका नाम भी स्क्रीन में है, रिक्वेस्ट है। ट्यूसडे के भी उनके लिए प्रार्थना होता है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि कितना चंगा करता है, कितना टेस्टमनीज है लोग की ओर से। और तो इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे एंड में। बट अगर कोई टेस्टमनी हाल ही से मनता शेयर करे जब तक ऑफरिंग कलेक्ट किया जाता है, अगर कोई मांगे टेस्टमनी शेयर करें। लास्ट वीक में सुने वंदना का टेस्टमनी, एक मिरेकल था बेबी और आज उसका डेडिकेशन हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। किसका टेस्टमनी नहीं है? अच्छा, कोई बात नहीं। सभा के अंत में है तो प्रार्थना कर ले और हम याद करेंगे कि लोग जो बीमार हैं उनके लिए। प्रेज द लॉर्ड। अंकल नवेंद्र आप हैं, सो आप जिनसे आप प्रार्थना कर दे और सभा के। धन्यवाद परमेश्वर। हम सब प्रार्थना करें। अति अनमान और दयालु प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों में हम आते हैं मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद के भेंट चढ़ाते समय के लिए, दिन के लिए, आपके वचन के लिए, आपके सेवक के लिए। हे प्रभु कि यह जो वचन हम सुना है वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करे, लोगों को बता सके आपके बारे में कि आप कौन है, इतना प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु जी, कई एक लोग बीमार हैं हमारे में, मुसीबत दुख तकलीफ में है, वायरस चला वटेवा, प्रभु वो तो हम नहीं जानते। हम इतना जानते कि हमारा परमेश्वर क्रूस पर कोड़े को खाया और वचन कहता कोड़े खाने से तुम चंगाई पाते हो। हम पूरे विश्वास से प्रार्थना करते कि जितने लोग बीमार हैं अभी इसी वक्त आपकी जो गर्मी है उसको महसूस करेंगे। ये मेरे प्रभु चंगाई देना कि फिर से वो लोग अपने पैर पे खड़ा होकर और आपके घर में नेक्स्ट वीक पाया जाए कि हम सब मिलकर आपके मेल मिलाप करें, आपकी महिमा जय जयकार करें। और जैसे हम घर को जाते हैं प्रभु, जैसे हम आए हैं उसी तरह लेके जाना। हर एक मुसीबत दुख तकलीफ दुर्घटना से बचाकर हफ्ते भर कि जब तक हम ना मिले प्रभु आपकी महिमा और बड़ाई प्रशंसा करते रहे। और पिताजी, हम एक और प्रार्थना करते हैं जो लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं उनका एग्ज़ाम है ये हफ्ता, या कोई भी यूनिवर्सिटी जाते हैं प्रभु, FNU और USP कोई भी जगह प्रभु जो एग्ज़ाम में जाते हैं उसका मन घबराए नहीं जब पाए को देखें प्रभु। और वचन कहता है कि जब तू ऐसे स्थिति में आए तो मुझे याद करना, तो मैं तुम्हारा हाथ घुमाऊंगा, मैं तुझे शब्द दूंगा, मैं तुम्हारे दिमाग में वो भरूंगा जो पर्चा में होना चाहिए। तो मदद करना प्रभु आपके बेटे बेटियां कि वे एक नमूना रहे कि जो कुछ वे करे उसमें अव्वल नंबर पाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पूर्ण विश्वास है कि आप हर एक जन के साथ में रहोगे और उनके और उत्सुकता देना मेरे प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से इस दुआ को हम करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और अभी भी एक गोल्ड बेंगल छोटा बच्चा किया मेरे ख्याल से, अगर आप जानते हो खोया है तो आकर चेक कर लेना हमसे। एक हफ्ता में अगर और कोई नहीं आएगा बोला कुछ हो जी दान हो जी तो कुछ हो जी यूज हो जी। ओके, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मिलते हुए जाए। थैंक यू।